नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, जय श्री राम। आज हम लोग एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखें तो ही आपको समझ में आएगा। आपको ज्ञान की चीज़ पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक क्या है? एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म के बारे में प्रैक्टिकली पढ़ाई करना। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको समझाया था कि एमएस एक्सेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं, फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्वेरी क्रिएट करेंगे और फिर लास्ट में रिपोर्ट किस तरह बनाया जाता है, रिपोर्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो टेबल तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करना बता दिया है और टेबल के अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट है आपका फॉर्म एमएस एक्सेस के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भले ही ये एक्सेल पे बना हुआ है मगर पहले आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। इसे एक्सेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एमएस एक्सेस पे प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी तरह आप अपनी कॉपी में पहले बढ़िया सा सुंदर सा लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप एमएस एक्सेस अपना ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने एमएस एक्सेस एक ओपन कर रखा है अपने पास। क्लियर? अब फॉर्म बनाने के लिए देखिए आपको क्रिएट में जाना है और एक टेबल बनाना है। यहाँ दोबारा हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिया है ना कि आपको फॉर्म बनाने के लिए एक टेबल का नाम दिया हुआ है एम्प्लॉय लिस्ट। क्लियर है? चलिए चालू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टेबल पे क्लिक करता हूँ और व्यू में जाता हूँ और डिजाइन व्यू में क्लिक करता हूँ और यहाँ टेबल का नाम पूछ रहा है तो मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय लिस्ट, EMPLOY, एम्प्लॉयज़ लिस्ट लिख रहा हूँ मैं, LIST लिस्ट। इसको लिखने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। चलिए अब मैं इसमें भरना चालू करता हूँ। पहले क्या भरना है, सीरियल नंबर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो चीज़ था पहले अपने एक्सेल में जो बनाया था उसको उसी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। एम्प्लॉय नेम ये ऑटो नंबर पे डालता हूँ, सॉरी सीरियल नंबर ऑटो नंबर पे डालता हूँ। नेक्स्ट है EMPLOY, यस एम्प्लॉय लिस्ट, LIST लिस्ट। इसको मैं टैक्स पे, नेक्स्ट क्या बनाना है मुझे, जेंडर, GENDER, जेंडर। जेंडर पे मुझे क्या यूज़ करना है, याद रखिएगा। जेंडर पे मुझे लुकअप विजेट यूज़ करना है, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे मैं लुकअप विजेट का यूज़ कर रहा हूँ। और आई विल टाइप, आपको लग रहा है कि टेबल की तरह ही सेम है मगर ध्यान से देखिएगा आगे फॉर्म कैसे क्रिएट होती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल क्रिएट करना पड़ता है, जो मैं कर रहा हूँ। तो आई विल टाइप, फिर यहाँ पे मुझे मेल, फीमेल और मैंने नेक्स्ट कर लिया और फिनिश कर दिया। नेक्स्ट है मेरे लिए मैरिशियल स्टेटस, आई थिंक सो, डेजिनेशन है, डेजिनेशन, DESIGNATION, डेजिनेशन पे मैंने लुकअप विजेट लगा रहा हूँ। और डेजिनेशन पे मुझे किसको किसको लिखना है, एक आर्मी, फिर से मैं लगाता हूँ POLIC पुलिस, फिर एक टीचर, TEACHER टीचर, फिर से नेक्स्ट, फिनिश। अब मुझे क्या लगाना है, मुझे बनाना है मैरिशियल स्टेटस। यहाँ लिखता हूँ MARTIAL, मैरिशियल STATUS, स्टेटस। और यहाँ जाना है, इस पर फिर लुकअप विजेट लगा रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे मैरिड, MARRIED, मैरिड, अनमैरिड, और मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। नेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ स्टेट के लिए, STAT स्टेट। मैंने फिर यहाँ लिखा, लुकअप विजेट लगाया, आई विल टाइप और नेक्स्ट। और यहाँ लिखा मुझे MP के लिए चाहिए, UP के लिए चाहिए, AP के लिए चाहिए,
और एक हरियाणा के लिए चाहिए। वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, मुझे ईमेल आईडी और फ़ोटो, ईमेल आईडी, इसके लिए मुझे ईमेल आईडी के लिए हाइपरलिंक, फिर इमेजेस लिखो या फ़ोटो लिखिए, वो आपके ऊपर है। आप देखिए इसको मैंने अटैचमेंट चॉइस कर लिया। नेक्स्ट मुझे डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर है, शायद डेट ऑफ बर्थ, BIRTH, डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए मैंने चॉइस कर लिया डेट एंड टाइम। मोबाइल नंबर, इसके लिए मैंने चॉइस कर लिया मेमो। फिर पिन कोड के लिए मैंने चॉइस कर लिया नंबर। फिर सैलरी, SALARY, सैलरी के लिए मैंने फिर से नंबर चॉइस कर लिया। क्लियर है? इस तरह से मैंने ये पूरा चीज़ जो है, ये पूरा फील्ड जो है, फील्ड को मैंने MS एक्सेस के अंदर एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर लिख लिया है मैंने। अब मुझे क्या करना है कि उसके अंदर जाना है, किसके अंदर, MS एक्सेस के अंदर। ये क्रिएट करने के बाद व्यू में जाऊंगा और डाटा सीट व्यू में क्लिक कर दूंगा। डू यू वांट टू सेव नाउ? यस, सेव। ठीक है, जैसे सेव किया देखिए टेबल ये हमारा बन गया है, मगर इसके अंदर एंट्री मैंने नहीं किया अभी तक। अब मैं इसको फॉर्म के द्वारा एंट्री करूंगा। क्रिएट पे जाऊंगा और फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म पे क्लिक कीजिए। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद व्यू पे जाइए और आप फॉर्म व्यू, ये दिखाई दे रहा है, फॉर्म व्यू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे एंट्री करना चालू कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एंट्री जो करना है आप कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ कृष्णा। और यहाँ पे देखो मैंने लुकअप विजेट जेंडर पे लगाया था, मेरे पास यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शन मिलेगा मुझे मेल। मैंने डेजिनेशन पे भी लगाया था, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको दिखाई दे रहा है ये पुलिस, जो डालना है डाले। मर्सिडीज स्टेटस पे भी लगाया था मैंने, मैरिड अनमैरिड मैंने लगा दिया। स्टेट पे भी लगाया था मैंने, यूपी लगा दिया। ईमेल आईडी तो लिखना पड़ेगा मुझे, तो मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं gmail.com ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ देखिए फ़ोटो पे तो फ़ोटो लगाना पड़ेगा मुझे, तो इसी पर डबल क्लिक करेंगे आप। डबल क्लिक किया मैंने और ऐड कर रहा हूँ, कोई भी फ़ोटो में लगाऊंगा। ओके करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे फ़ोटो दिखाई दे रहा है फॉर्म के द्वारा। इससे पहले मैंने जो टेबल बताया था उसमें आपको केवल 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस फॉर्म के द्वारा बना रहा हूँ तो फ़ोटो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन सा फ़ोटो हमने लगाया। डेट ऑफ बर्थ में आपको पता है कि यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ, लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्क्रीन इसको थोड़ा छोटा करके देखता हूँ कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता है। नहीं दे रहा इधर में ना, इधर में इस साइड में दिखाई देना चाहिए। चलिए ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ मोबाइल नंबर लिखते हैं 9891257756, कुछ भी आप लिख सकते हैं मोबाइल नंबर पे। पिन कोड 201301, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लिख लिया मैंने मोबाइल नंबर। और सैलरी यही है तो मैंने डाल दिया सैलरी 25,000। चलिए अब एक आदमी का तो क्रिएट कर लिया मैंने फॉर्म के द्वारा, एक और आदमी का क्रिएट करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे दिया हुआ है येलो सिंबल दिया हुआ है, इस येलो सिंबल पे आप क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर होम के अंदर ही आपको न्यू यहाँ दिखाई दे रहा है। या तो अगर नया न्यू सेकंड नंबर लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक कर ले। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए सेकंड नंबर बनाने का ऑप्शन आ गया। सेकंड नंबर में बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ राधे बनाया हूँ। जेंडर फीमेल, डेजिनेशन टीचर, मैरिड, स्टेट कहीं का भी डाल सकता हूँ मैं फ़िलहाल, RADH और @gmail.com डाल दिया। इमेज डबल क्लिक कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, जो फ़ोटो आपको लगाना है वो क्लिक कर दीजिए। अगर राधे जी का फ़ोटो है तो राधे जी का फ़ोटो लगा लीजिएगा,
डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए कुछ भी, मोबाइल नंबर 98 जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिएगा, और आपको पिन कोड भी जो आपको मर्जी है वो डाल दीजिए फिलहाल तो, और सैलरी आप डाल दीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है। क्लियर है? कहने का मतलब आप फिर नया आदमी लेना है, तीसरा आदमी, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं न्यू, या तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो आप देखिए ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इससे पहले बनाया हुआ कहाँ गया हुआ, अभी आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड, यहाँ से पीछे क्लिक कीजिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 नंबर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ करेंगे तो 2 नंबर दिखाई दे रहा है, और आगे जाना है तो 3 नंबर, यहाँ क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो आपको जब भी न्यू रिकॉर्ड लिखना है तो यहाँ येलो दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या होम के अंदर यहाँ दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इसे कहा जाता है फॉर्म के द्वारा क्रिएट करना। आपने देखा कि फॉर्म के द्वारा क्रिएट करने से आपको फ़ोटो भी दिखाई देता है। क्लियर है ना? फ़ोटो भी जो लगाए हैं वो फ़ोटो भी आपको दिखाई देता है। तो टेबल में फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आप कलेक्ट किए हैं, वो चाहे आप टेबल के द्वारा आप उसकी एंट्री कर लीजिए, या फॉर्म बना के उसकी एंट्री कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा जब फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले टेबल का नाम लिखना पड़ेगा और उसका फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा। उसके अंदर एंट्री करने के लिए आप फॉर्म के द्वारा एंट्री कर सकते हैं या टेबल के द्वारा एंट्री कर सकते हैं। फ़र्क यही है कि फॉर्म के द्वारा करेंगे तो फ़ोटो जो भी आप लगाए हैं वो देख सकते हैं। और रही आपको लुकअप विजेट चाहे आप फॉर्म के द्वारा लगाइए, फॉर्म पे लगाइए या टेबल पे लगाइए, दोनों का बात एक ही है। और फॉर्म में जब भी आपको और नया एंट्री करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? अब उसके बाद इसको आप बंद कर लीजिएगा, यहाँ से क्लोज कर लीजिए। फिर बोलेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू डिजाइन इन द फॉर्म, सेव करिए, यस सेव कर लीजिएगा। जो भी आपको सेव करना है कर लीजिएगा। जैसे कि आपने किया कि एम्प्लॉय फॉर्म, FORM फॉर्म सेव कर लिया और आपने ओके कर दिया। देखिए ये आपका सेव हो गया। लेकिन अब बोलोगे सर मैंने तो एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर लिखा था, अब देखो ये टेबल आपने पहले बनाया था, याद है ये टेबल बनाया था आपने, अब इसको मैं बंद कर, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसको बंद करेंगे और सेव करेंगे, ये सब पहले का है ऊपर का, इसको मैं बंद कर दे। देखिए अभी भी आपने एक टेबल बनाया था एम्प्लॉय लिस्ट का, एम्प्लॉय लिस्ट का लोगो ये दिखाई दे रहा है आपको, एम्प्लॉय फॉर्म का लोगो ये दिखाई दे रहा है। तो आपने फॉर्म के द्वारा टेबल के अंदर एंट्री किया था, लेकिन टेबल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जब बंद कर दिया और डबल क्लिक करके दोबारा खोलिए, देखिए जो बंदों का आपने एंट्री किया था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? कहने का मतलब हम फॉर्म में जो भी लिखेंगे, जो भी एंट्री करेंगे, वो टेबल के अंदर ऑटोमेटिक दिखाई देगा। लेकिन आपको पहले क्लोज करना पड़ेगा, फिर डबल क्लिक करना पड़ेगा। देखिए तीसरा नंबर में एंट्री करता हूँ, इस फॉर्म पे यहाँ एंट्री नहीं करूँगा, मैं फॉर्म पे एंट्री करूँगा। फॉर्म पे क्लिक किया मैंने, अब देखो नया न्यू ले लेता हूँ, यहाँ से क्लिक करूँ या यहाँ से क्लिक करूँ, अब नया लेता हूँ। देखिएगा मैं ले रहा हूँ सिब, SHIB सिब ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने ले लिया है मेल ले लिया है, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने ले लिया आर्मी, और यहाँ क्लिक करके मैंने ले लिया मैरिड, स्टेट हरियाणा, ईमेल ID sieb@gmail.com, और फ़ोटो क्लिक करके जो आपको फ़ोटो लेना है वो तो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल तो यही ले रहा हूँ मैं जो मेरे पास पड़ा हुआ है, या ये ले सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं 9891257756, और पिन कोड डाल देता हूँ जो आपको ये है, ये डाल देता हूँ, और सैलरी डाल देता हूँ मैं 12,000 डाल दिया। फिर नया एंट्री करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करें। अब सवाल ये उठ रहा है कि जैसे इसको आप बंद करेंगे तो फिर सेव हो गया उसी के अंदर, लेकिन आपने तीसरा नंबर इस फॉर्म पे एंट्री किया और यहाँ तो तीसरा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा, फिर से उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो देखिए तीसरे नंबर पे जो आपने एंट्री किया है वो आपको दिखाई दे दिया। तो समझ में आ गया होगा कि आप फॉर्म में भले ही फॉर्म के द्वारा उस बंदे का एंट्री करें, लेकिन वो टेबल के अंदर एंट्री होता चला जाएगा। बट यू हैव टू क्लोज द टेबल, देन यू हैव टू अगेन ओपन इट। तो दोबारा इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा।
तो आप भले ही फॉर्म के द्वारा भरेंगे और आपका टेबल के अंदर क्रिएट होता चला जाएगा जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है। क्लियर है? इसे कहा जाता है फॉर्म। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। 15 आदमी के नाम, यहाँ पे आपको 15 आदमी का नाम यहाँ एंट्री करना है, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर इसको बंद करके दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। क्लियर? तो इस तरह से मैंने फॉर्म के बारे में आपको बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं क्वेरी के बारे में बात करूँगा। क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी का मतलब इंक्वायरी करना। जैसे मैंने आपको एक्सेल के अंदर बताया था कि फिल्टर कैसे यूज किया जाता है, कि मुझे बस एक क्लू दे दो, कोई भी एक क्लू दे दीजिए, मैं उस क्लू के द्वारा उस पूरा बंदे का डिटेल्स निकाल दूंगा, उसी को क्वेरी कहा जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट वाले वीडियो पे मैं क्वेरी के बारे में पढ़ाई करूंगा, क्वेरी के बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर? तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें आप लोग, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। और दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं, जो भी नए नए इससे जुड़ते हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल करें, ताकि हर वीडियो आपको, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।